नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल और आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव की। झारखंड में जेएमएम और उसके गठबंधन ने सरकार बनाई, साथ ही साथ महाराष्ट्र में बीजेपी और एनडीए गठबंधन ने सरकार बनाई। लेकिन हम बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी के प्रदर्शन की कि दोनों ही राज्यों में बीएसपी का प्रदर्शन कैसा रहा। बीएसपी ने क्या अपने प्रदर्शन को सुधारा या फिर बीएसपी का प्रदर्शन और खराब हुआ। आपसे निवेदन है कि वीडियो में बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि बीएसपी ने झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने वहां पर प्रचार भी किया। लेकिन झारखंड और महाराष्ट्र में बसपा का जो प्रदर्शन रहा वो बहुत ज्यादा निराशाजनक रहा। पिछली बार से भी बुरा प्रदर्शन जो है वो बीएसपी ने झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव में किया और साथ ही साथ उपचुनाव में भी बीएसपी की किरकिरी हुई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि झारखंड में अगर हम बात करें कि झारखंड में बीएसपी का प्रदर्शन कैसा रहा, तो हम बात करते हैं 2019 के चुनाव की। जब झारखंड में 2019 में विधानसभा चुनाव था, उस समय बीएसपी को 1.6% वोट मिला था, जबकि बीएसपी ने 66 सीटों पर चुनाव लड़ा था। लेकिन इस बार जब बीएसपी ने 81 सीटों पर चुनाव लड़ा तो बीएसपी का वोट शेयर झारखंड में गिरकर 0.79% हो गया। और पलामू के हुसैनाबाद में जहां पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने रैली की थी, वहां पर भी बीएसपी के उम्मीदवार का बुरा हाल हुआ। पिछली बार जो उम्मीदवार जिस सीट हुसैनाबाद में बीएसपी मात्र कुछ वोटों से चुनाव हारी थी, इस बार वहां बीएसपी तीसरे नंबर पर पहुंच गई और 56,000 वोटों से चुनाव हारी और इसी सीट पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने रैली की थी। बात करें महाराष्ट्र चुनाव की, तो महाराष्ट्र चुनाव में बीएसपी का हाल और भी खराब रहा। हालांकि महाराष्ट्र में बसपा को कभी भी कामयाबी नहीं मिली, लेकिन बसपा महाराष्ट्र में एक अच्छा चुनाव लड़ती हुई हमेशा नजर आती है। इस बार बात करें अगर महाराष्ट्र में बसपा का प्रदर्शन कैसा रहा, तो 2019 के चुनाव में महाराष्ट्र में बीएसपी ने 0.9% वोट मिला था। लेकिन इस बार बसपा की और फजीहत हुई और वोट 0.48% पर पहुंच गया। जी हां, उपचुनाव में, बिहार उपचुनाव में एक सीट पर बीएसपी कुछ ठीक ठाक करती हुई नजर आई है। लेकिन सवाल यह है कि झारखंड और महाराष्ट्र में बसपा का इतना बुरा हाल क्यों हुआ। जिस तरीके से बीएसपी का प्रदर्शन झारखंड और महाराष्ट्र में हुआ, उस तरीके से देखा जाए तो जल्दी ही बीएसपी से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी छिनने वाला है। जब अगली समीक्षा होगी और जब चुनाव आयोग समीक्षा करेगा, तो उस समय बीएसपी से राष्ट्रीय पार्टियों का दर्जा छिन जाएगा। और यह प्रदर्शन अगर लगातार बरकरार रहा तो 2027 के चुनाव के बाद बीएसपी से उसका सिंबल भी छिन सकता है, जिसको मान्यवर कांशीराम साहब बोलते थे कि बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान। जी हां, और बात की जाए अगर झारखंड और महाराष्ट्र में बीएसपी के प्रदर्शन की, तो जिम्मेदार कौन है? सबसे बड़ा सवाल यह बनता है। झारखंड में बीएसपी के प्रभारी रामजी गौतम, महाराष्ट्र में बीएसपी के प्रभारी रामजी गौतम, जो कि राज्यसभा सांसद हैं, बीएसपी से एकमात्र राज्यसभा सांसद है। मैं आपको बताऊं कि हरियाणा में बीएसपी लड़ती हुई दिखाई दी। बीएसपी ने वहां पर प्रचार किया और वोट शेयर को अपने सुधारा। भले ही 33 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन वोट शेयर को सुधारा। लेकिन अगर बात करें हम झारखंड और महाराष्ट्र की, तो यहां पर बीएसपी ना तो लड़ती हुई नजर आई और ना ही बीएसपी ने यहां पर अपने प्रदर्शन को सुधारा, और लगातार बीएसपी का प्रदर्शन यहां पर खराब हुआ। अब ऐसे में समझ नहीं आ रहा है कि बीएसपी के प्रभारी, पदाधिकारी और तमाम नेता, नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद, हालांकि उनके पास जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन सवाल यह उठता है कि वो पार्टी के उत्तराधिकारी हैं, वो पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, क्यों उन्होंने इस पूरे मामले पर संज्ञान नहीं लिया? क्यों उन्होंने पार्टी की झारखंड और महाराष्ट्र की समीक्षा क्यों नहीं की और जाना क्यों नहीं कि वहां चुनाव में क्या चल रहा है और हमारा प्रदर्शन वहां पर और कम क्यों होने जा रहा है? खासकर रामजी गौतम, जो कि प्रभारी हैं महाराष्ट्र और झारखंड में, जिनको लंबे समय से जो यहां पर प्रभारी लगाए गए थे, जो तैयारी कर रहे थे, उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने इस सीटों पर क्या किया? साफ तौर पर बीएसपी यहां पर पहले से भी बुरा प्रदर्शन करती हुई नजर आई और लगातार जो बीएसपी की जो लीडरशिप है उस पर अब सवाल उठ रहे हैं। बीएसपी के प्रभारियों पर सवाल उठ रहे हैं, बीएसपी के पदाधिकारियों पर सवाल उठ रहे हैं और बीएसपी के नेशनल लीडरशिप पर सवाल उठ रहे हैं कि जहां पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती रैली कर रही है, वो सीट पर बीएसपी तीसरे नंबर पर है और इतना बुरा प्रदर्शन वहां पर कर रही है। और ये वही पार्टी है जो कि लगातार
कई बार उत्तर प्रदेश में सत्ता और शासन में रही है और एक नेशनल पार्टी है जिसके पूरे देश में विधायक रहे हैं। और अगर मैं आपके सामने बात करूं उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर, तो उत्तर प्रदेश उपचुनाव में भी बीएसपी का प्रदर्शन कोई खासा नहीं रहा है। मैं आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश उपचुनाव में बीएसपी ने क्या कुछ किया, उसको लेकर जो आंकड़े हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। लेकिन मेन चीज यही है, मेन बात यही है कि आखिर जो कि एक बड़ा दल, जो कांशीराम की विचारधारा पर चलने वाला बड़ा दल, जो कि पूरे देश की राजनीति में भूचाल मचा देने वाला दल, ऐसा क्या हुआ कि उस दल की राजनीतिक जड़ें अब इतनी कमजोर होती जा रही हैं? क्या पार्टी अपने में बदलाव नहीं कर पा रही है, या फिर पार्टी के पदाधिकारी और प्रभारी काम नहीं कर पा रहे हैं? और लेकिन जिस तरीके से चीजें कही गई कि आकाश आनंद के पास जिम्मेदारी नहीं थी, तो मेन चीज सवाल यही बनता है कि वो पार्टी के उत्तराधिकारी हैं, पार्टी उन्हीं को चलानी है, एक तरीके से पार्टी के सर्वे सर्वा है। अब ऐसे में अगर पार्टी का ग्राफ गिरेगा तो सवाल जो है वो आकाश आनंद से किए जाएंगे, सवाल प्रत्याशी से नहीं किए जाएंगे, पार्टी के सर्वे सर्वा से सवाल किए जाएंगे, सवाल बीएसपी सुप्रीमो मायावती से किए जाएंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बीएसपी चुनाव नहीं लड़ पाई। हम बात करें अगर उत्तर प्रदेश उपचुनाव की, तो उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ, जिसमें से 2 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती और बाकी सीटें जो हैं वो भाजपा के खाते में गई। लेकिन अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के मीरापुर की, तो उत्तर प्रदेश के मीरापुर में बीएसपी का प्रदर्शन आजाद समाज पार्टी से भी खराब रहा। आजाद समाज पार्टी को यहां पर 22,000 वोट मिले और बीएसपी को यहां पर मात्र 3200 वोट मिले। एआईएमआईएम से भी खराब यहां पर बीएसपी का प्रदर्शन रहा, जो कि मीरापुर सीट है। अगर हम बात करें कुंदुर की सीट की, तो कुंदर की सीट पर भी बीएसपी का जो प्रदर्शन है वो एएसपी से भी खराब रहा। यहां पर एएसपी को 14,000 वोट मिले, आजाद समाज पार्टी तीसरे नंबर पर रही और बीएसपी को मात्र 1,000 वोट मिले और बीएसपी यहां पर चौथे नंबर पर, नहीं 5वें नंबर पर खिसक गई। अब अगर आगे बात करें, जैसे और विधानसभा सीटें हैं, कुंदरकी के बाद आती है गाजियाबाद। गाजियाबाद में बीएसपी तीसरे नंबर पर रही और यहां पर पार्टी को मात्र 10,000 वोट मिले। ये वही गाजियाबाद है जिसको बीएसपी का गढ़ कहा जाता है, गढ़ कहा जाता था, यह कह लीजिए। और बात करें खैर विधानसभा सीट की, खैर विधानसभा सीट पर बीएसपी तीसरे नंबर पर रही, 13,000 वोट मिले। और करहल विधानसभा सीट में, करहल विधानसभा सीट पर बीएसपी तीसरे नंबर पर रही, 8,000 वोट मिले। और उसके बाद सीसामऊ विधानसभा सीट पर, जहां पर आजाद समाज पार्टी ने अपना समर्थन सपा को दे दिया, सपा यहां से जीती और बीएसपी को यहां से मात्र 1400 वोट मिले। जमानत जब्त यहां से बीएसपी की पूरी तरीके से हो गई। और इसके बाद फूलपुर सीट की बात करें तो फूलपुर सीट पर बीजेपी ने फूलपुर सीट जीती, जितेंद्र कुमार सिंह को 20,000 वोट मिले, तीसरे नंबर पर रहे, मतलब एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं। मझगांव सीट की बात करें, मझगांव सीट पर बीएसपी उम्मीदवार जो हैं दीपक तिवारी, उनको 34,000 वोट मिले और वो तीसरे नंबर पर रहे। मतलब कहीं लड़ती हुई भी बीएसपी जो है इस पूरे चुनाव में दिखाई नहीं दी। कटहरी सीट की बात करें तो कटहरी सीट पर अमित वर्मा को 41,000 वोट मिले। कटहरी सीट एकमात्र ऐसी सीट है जहां पर बीएसपी को सबसे ज्यादा वोट मिला। लेकिन सवाल यह है कि वो पार्टी जो कि सत्ता को बनाने और गिराने में एक अहम भूमिका निभाती थी, वो पार्टी जिसके एकमात्र वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई, वो पार्टी जिसका पूरे देश में तुति बोलती थी, वो पार्टी जो कि एक नेशनल पार्टी है, और शायद अभी देखना है कि ये जो पार्टी का ओहदा है वो कब तक बचे। वो पार्टी लड़ क्यों नहीं पा रही है? कौन जिम्मेदार है? प्रभारी जिम्मेदार हैं, पदाधिकारी जिम्मेदार है, पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप जिम्मेदार है।